क्या आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज देख रहे हैं जो फाइनेंस की फील्ड से जो कम समय में भी हो जाए, आपको फाइनेंस की फील्ड में भी लेकर जाए, वहाँ जॉब करके या फिर अपनी प्रैक्टिस करके आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकें, बट समझ नहीं आ रहा कि कौन से कोर्स से शुरुआत करें? तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम 5 छोटे फाइनेंस कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, खर्चा भी कम लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू आपके करियर में ऐड करते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम। फाइनेंस एक काफ़ी वास्ट फील्ड है। यहाँ पर एक CFA काफ़ी प्रोमिनेंट कोर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्स होता है और ऐसा समझा जाता है कि फाइनेंस को लेकर के CFA कर लिया तो सब कुछ कवर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। CFA के अंदर भी कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं फाइनेंस की जिसके बारे में बात तो करी जाती है, बट इन डेप्थ बात नहीं करी जाती। और यहाँ पर भी प्राइमरी फोकस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, यानी कि आप फाइनेंस की अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड कोर्स कर सकते हैं। एक और बात, इस वीडियो के अंदर हम जितने भी कोर्सेज की बात करेंगे सब ऐसे ही कोर्सेज हैं जो 1 साल या उससे कम समय के अंदर किए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका खर्चा 1 से 2 लाख के बीच में रेंज करेगा। डिपेंड करता है कि आप इन कोर्सेज को सेल्फ स्टडी के थ्रू करें या फिर आप बाकायदा इंस्टीट्यूट से किसी कोचिंग वगैरह लेकर के इन कोर्सेज को कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ऑल दीज कोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर प्रोफेशनल कोर्सेज। मैं किसी डिप्लोमा के बारे में या किसी सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में इन कोर्सेज के बारे में ये भी बात करूंगा कि यहाँ पर आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ऑब्वियसली जॉब तो एक तरीका है ही, बट कुछ कोर्सेज के अंदर आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर यानी प्रैक्टिस भी कर सकते हो इंडिया में रह करके, एंड एट द सेम टाइम और तरीके भी हैं यहाँ पर पैसे कमाने के, वो भी आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले कोर्स से। और पहला कोर्स पर्सनल फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी कि CFP। इस कोर्स के अंदर आप सीखते हैं कि कैसे आप अपने क्लाइंट्स को उनके पर्सनल फाइनेंस को ठीक से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो उनकी कमाई हुई इनकम को ठीक से सेव और इन्वेस्ट करने में मदद कर सकते हैं, ताकि वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग या फिर किसी बड़े खर्चे की प्लानिंग ठीक से कर सकें। CFP करने के बाद ऑब्वियसली आप जॉब तो कर ही सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप काम कर सकते हैं अलग अलग बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड येस ये एक सेल्स जॉब ही होती है। नाउ यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो एक डिसेंट सैलरी 3.5 to 4.5 लाख के आसपास आप यहाँ पर कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कितने बड़े बैंक के अंदर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन होता है इस कोर्स को कंप्लीट करने का, तकरीबन 6 महीने के आसपास का आपको समय लगता है। बट यहाँ पर खास बात यह है कि अगर आप डिसाइड करते हैं जॉब करने की बजाय एक सर्विस प्रोवाइडर बनने का, तो यहाँ कमाने की जो दर है, जो रेट है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। मैं कई सारे ऐसे CFPs को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई सारे क्लाइंट्स को मदद कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस अपना मैनेज करने के लिए। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को, जहाँ लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, CFPs की बहुत ज़रूरत है। CFP कोर्स के बारे में एक और बात जो कोई करता नहीं है, तीसरा तरीका जिससे आप इनकम कमा सकते हो, अब भले ही जॉब कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों ही जगह ये तरीका आपका चल सकता है, और वो होता है कंटेंट क्रिएशन का। मैं कई ऐसे CFPs जानता हूँ जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। CAs के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बाद CFPs के ऊपर काफ़ी रिलाई किया जाता है फॉर गुड पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट, और ऐसे कई सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। बट CFP की नॉलेज को लेकर के एक सर्टन लिमिटेशन होती है, इसलिए वो बहुत बड़े क्लाइंट्स जिनके पास करोड़ों में पैसा है उनकी मदद नहीं कर पाते पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि उनको रिस्क भी ज़्यादा लेना पसंद होता है और रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड CFP ओनली डील्स विद इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। नाउ यहाँ पर दैट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट कोर्स विच इज़ दी वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स। बट उसके बारे में बात करें इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप चाहते हैं CFP के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूँ तो कमेंट के अंदर ये ज़रूर लिख दें वीडियो ऑन CFP। एंड फाइनली इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और स्मॉल फाइनेंस कोर्सेज के अंदर और भी वीडियोस आने वाली हैं, मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अगली बात हम करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। देखा जाए तो ये पर्सनल फाइनेंस जो है वेल्थ मैनेजमेंट का ही एक सबसेट होता है, ठीक है। बट CFP के अंदर असेट क्लास यानी कि जहाँ पर इन्वेस्ट करने के मौके होते हैं, दे आर यूजुअली इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स,
एंड समटाइम्स स्टॉक ऑफ कंपनीज ऑल्सो। बट CWM जो है यहाँ पर स्कोप थोड़ा सा वाइड हो जाता है, ये एक कदम और आगे जाते हैं। ये कहते हैं नहीं इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड तो ठीक है, हम दूसरे एसेट क्लास पे भी फोकस करेंगे, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट कराएंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कराएंगे, डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कराएंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी ज़्यादा नॉलेज CWM को होती है एज कम्पेयर टू CFP। यही एक कारण है जिसकी वजह से CWM जो है वो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स को, जिनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, उनको भी ये लोग टारगेट कर पाते हैं। अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। कई बैंक्स रिलेशनशिप मैनेजर रखते हैं, कई बैंक्स के पास अलग से डिपार्टमेंट होता है जिनको वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी ज़्यादा नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, बट स्टिल रिलेशनशिप मैनेजर या वेल्थ मैनेजर इज़ मोस्टली सेल्स। अब यहाँ पर आपकी जो सैलरी है 4.5 to 5 लाख पर आनम के आसपास हो सकती है, मे बी स्लाइटली मोर देन CFP, राइट। यहाँ पर भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन 6 से 8 महीने हो सकता है, और यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में रह करके। और आप अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं, जिनके पास 50-60 करोड़ यूँ ही पड़े होते हैं, उनको मदद कर सकते हैं उनका पैसा इन्वेस्ट करने में। नाउ ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा, बट ये आसान नहीं है। अल्ट्रा रिच से बात करने का आपको मौका मिल जाए, अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस उनको दिखाने का मौका मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और उनको अगर आप कन्विंस करने के लिए जाएंगे भी तो मुश्किल होता है। सो मैं भी वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड में काम कर चुका हूँ, एंड टू गेट योर फर्स्ट बिग क्लाइंट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपके नेटवर्किंग स्किल्स काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं क्योंकि आपकी नॉलेज ज़्यादा होती है, बट आसान नहीं होता है, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। एंड हाँ, अगर आप CWM के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें वीडियो ऑन CWM या फिर CWM कोर्स डिटेल्स, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आते हैं तीसरी फील्ड की तरफ, और तीसरी फील्ड है हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज CMA USA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक US बेस्ड कोर्स है, बट इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है और ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड के अंदर काम करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पर आप बजटिंग का काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन टू डे बेसिस पे बिजनेस करती है ना, उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और ये आपको मदद करता है टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजीज बनाने में। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर मैं बिड स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, राइट। अब बिड, BID शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला है, तो बिड का मतलब क्या है? B फॉर बोरो, यानी कि कंपनी पैसा बोरो कहाँ से करेगी। I फॉर इन्वेस्ट, यानी कि कंपनी कौन से फिक्स एसेट या कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगी। और तीसरी चीज़ डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो कमाया हुआ पैसा है, क्या वो अपने पास रख के बिजनेस को ग्रो किया जाए या फिर वो शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड की तरह बांटा जाए, और अगर बांटना है तो कितना बांटना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर कवर होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे वैल्यूएशन, बट टू कीप इट सिंपल, दीज आर द थिंग्स दैट ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प्स। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर भी बोल देता हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस का स्कोप उतना इंडिया के अंदर नहीं है। भले आप यहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं, बट एज अ CMA USA प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि एज ए CMA USA आप जॉब कर सकते हैं, और यहाँ पर एनीवेयर बिटवीन 5 to 5.5 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी कमाने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोर्स को कंप्लीट करने में एक एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ, जिससे कम या ज़्यादा समय भी लग सकता है। 8 से 10 महीने का आपको समय लग सकता है। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो अपने स्किल सेट के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसमें से 2 स्किल सेट हैं जिसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, विच इज़ डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ChatGPT की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, मैं बात कर रहा हूँ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। एक बात और, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो CMA USA उस चीज़ के अंदर भी आपको मदद करता है। अब यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिसेंटली एक वीडियो बनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, या फिर ये जो आई बटन है इसके ऊपर भी आपको क्लिक करके वो वीडियो पे जाने का मौका मिल सकता है। बात करते हैं चौथे कोर्स के बारे में। आई बेट इस कोर्स के बारे में आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, बट दिस इज़ मोर, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और इसको जो फील्ड की हम बात करें, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। और ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग के अंदर CAIA एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत वेल रिस्पेक्टेड कोर्स है। आपको तो पता ही है हर देश के अंदर स्टार्टअप्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर भी एक के बाद एक लगातार स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं, तो कोई सरप्राइज नहीं है कि यहाँ पर CAIA जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग के अंदर एक एक्सपर्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और लगातार बढ़ती रहेगी।
नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं कंपनीज के पास कि शेयर इशू करके पैसे बोरो कर लो, लोन लेकर पैसे बोरो कर लो, बॉन्ड इशू करके पैसे बिजनेस के अंदर हम बोरो कर लें, ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ये थोड़े से अब पुराने होते जा रहे हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो स्पेशली स्टार्टअप्स जो इन तरीकों को अफोर्ड नहीं भी कर सकती, जो अफोर्ड कर भी सकती है वो भी जो फाइनेंसिस का इंतज़ाम है वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कर रही है। और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल आप ये जो शार्क टैंक जो आता है टीवी के ऊपर, वहाँ पर आपने एग्जांपल देखे होंगे शार्क टैंक के अंदर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि प्राइवेट कैपिटल के थ्रू यूजुअली फंड्स रेज करे जाते हैं। अब यहाँ पर हेज फंड एक तरीका और हो जाता है, रियल एस्टेट एक तरीका और हो जाता है जिसके अंदर आप फंड्स जो है रेज कर सकते हैं। कई बार शार्क टैंक के अंदर आपने डेट का भी या रॉयल्टी का भी एक तरीका देखा होगा, ये भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में कवर होता है। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको 1-1.25 साल के आसपास का समय लग सकता है। अब यहाँ पे जो आपकी सैलरी जो है वो 7 to 8 LPA के आसपास लग सकती है, यानी वेरी क्लोज टू व्हाट CFAs मेक। अब CFA के अंदर भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी जाती है, बट उतना डिटेल में नहीं करी जाती जितना CAIA के अंदर करी जाती है। इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे लिख दें वीडियो ऑन CAIA, तो इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। बात करते हैं 5वें कोर्स के बारे में, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड से है ये कोर्स, और इस कोर्स का नाम है FRM। नाउ FRM भी एक US बेस्ड कोर्स है, बट ये अक्रॉस द वर्ल्ड यानी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और इंडिया के अंदर भी इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। तो होता ये कि हर बिजनेस जो है वो रिस्क से एक्सपोज्ड होता है, तो FRM का काम होता है इस रिस्क को मैनेज करने का। एक बिजनेस को प्रोटेक्ट करना होता है कि भाई ये कल को बंद ना हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस का नुकसान हो जाए। हर बड़ी कंपनी के पास एक रिस्क कमेटी होती है, स्पेशली बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को तो ये रिस्क कमेटी रखनी बेहद ज़रूरी होती है, जिनका काम होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से रिस्क से एक कंपनी एक्सपोज्ड है, एसेस करना कि ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और उस रिस्क को मैनेज करना, यानी कि कदम उठाना जिससे उस रिस्क को आप मैनेज कर सकें। तो जैसे आपको लगता है अर्थक्वेक आ सकता है तो उसका इंश्योरेंस करा लिया, एक एग्जांपल, बट इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। अब यहाँ पर एक बहुत रीसेंट एग्जांपल है सिलिकॉन वैली बैंक का। ऑलमोस्ट ये बैंक कोलैप्स हो गया था क्योंकि इन्होंने FRMs को हायर नहीं किया था, और 10-11 महीने हो गए थे इनको, इनकी रिस्क कमेटी एक्टिव नहीं थी, यानी कि कोई मीटिंग नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे कौन कौन से रिस्क जो है ये फेस कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली US ने इस बैंक को रिवाइव ज़रूर कर दिया, और इंडिया के कई सारे स्टार्टअप्स के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जो है उनका पैसा जमा हो रखा था। इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 8 से 10 महीने का समय यहाँ पर लगता है। यहाँ पर भी 6 to 7 लाख पर एनम के आसपास आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट कोर्सेज। जो भी हमने 5 कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं उसमें से डिफ़िकल्ट कोर्सेज में से एक है, बिकॉज यहाँ पर ना स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। सो भले ये कोर्स छोटा है और एक राइट गाइडेंस के साथ किया जा सकता है, बट अगर आप मैथ स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, दिस माइट नॉट बी द कोर्स फॉर यू। अगेन FRM के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए जी, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले 3 चीज़ों का मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ, और आने वाले समय में इनको लेकर के बहुत डिटेल वीडियो भी आएगी। सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते तो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, NCFM और NISM, या फिर ये 5 क्वालिफिकेशंस आप करते हो, इनके ओवर एंड अबव भी आप NCFM या NISM की सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। इंडियन कॉन्टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, और आपने जो भी कोर्स करें उनके अंदर वैल्यू भी ऐड हो जाती है। NISM और NCFM के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चाहते हैं तो एक दोबारा डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, वो आपके लिए सही होंगे, और उन कोर्स के कंटेंट्स वगैरह क्या है, फीस वगैरह क्या है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। नाउ दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली CMA USA और CAIA के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर सकता है। इन कोर्सेज के साथ आप फाइनेंशियल मॉडलिंग को करते हैं तो ये आपको ग्रो करने में फर्दर मदद करते हैं। और तीसरी और फाइनल चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के बारे में। ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप कोई भी 5 में से कोर्स करें और आप उसके साथ डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सीखते हैं तो एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड हो जाती है और आप हायर इनकम ग्रुप में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ों के अंदर एक थोड़ा सा आई ओपनर मिला होगा। पहली चीज़ तो फाइनेंस के अंदर कौन सी अलग अलग फील्ड्स होती हैं, राइट, उन फील्ड्स में क्या क्या होता है। आपको दूसरी बात ये भी पता चला होगा कि हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं जो अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं कम खर्चे के अंदर।
ऑब्वियसली आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उनको लिख सकते हैं। ये एक सीरीज़ का पार्ट है, याद दिला दूं आपको, इसके अंदर और वीडियोस भी आने वाली हैं, मिस ना करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं सीए गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ बस राइट अगली वीडियो में।